हेलो वीवर्स, आज की वीडियो में हम दशमलव संख्या का प्रतिशत निकालना सीखेंगे। जैसा हमारा प्रश्न है 5 का 15%, तो इसका हमें 15% कितना होगा हल करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो हमारी दशमलव की संख्या है इसको हम भिन्न में बदलते हैं। तो भिन्न बदलने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ ऊपर हमारा 5 लिखा है, तो हम सबसे पहले इसको बिना दशमलव के 5 यहाँ लिख देंगे। अब चूँकि हमने यहाँ बिना दशमलव के लिखा है इसे, तो हम क्या करेंगे, दशमलव का जो यहाँ मान है उसको लिखेंगे। वो हम कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम 5 के नीचे 1 बटे का चिन्ह दे देते हैं। इसके बाद ये जो हमारा दशमलव था, इस दशमलव के बदले हम यहाँ 1 लिखते हैं, और दशमलव के बाद हमारा 1 अंक है, तो इस 1 अंक के लिए हम यहाँ एक 0 लगा देते हैं। यानी कि नीचे हम क्या लिख देंगे, 10। अब यहाँ हमारा का लिखा हुआ है, तो का अर्थ होता है गुणा, तो हम यहाँ गुणा का चिन्ह देंगे। इसके बाद ये हमारा 15 है, तो हम इस 15 को यहाँ नीचे उतार देंगे। इसके बाद ये हमारा प्रतिशत का चिन्ह है, तो प्रतिशत का चिन्ह जब हम हटाते हैं तो हम क्या करते हैं, बट्टे में 100 लिखते हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, बट्टे में 100 लिख देंगे। अब हम इन संख्याओं को काट करके हल करेंगे। तो हम ऐसी संख्या लेते हैं जो अंश और हर दोनों को पूरा पूरा काटे। जैसे यहाँ अगर हम देखें तो 5 से 5 भी कट जाएगा, और 10 भी हमारा 5 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो हम दोनों ही संख्याओं को 5 से काटते हैं। तो सबसे पहले जब हम 5 को 5 से काटते हैं तो हमें क्या मिलता है, भागफल में 1। तो हम यहाँ 5 को 5 से काट करके और 1 लिख देते हैं। उसी प्रकार जब हम 10 को 5 से काटेंगे तो हमें भागफल में क्या मिलेगा, 2। तो हम यहाँ 10 को काट करके 2 लिख देते हैं। अब यहाँ हम देखें तो 15 और नीचे जो 100 है, वो दोनों ही संख्याएं हमारी 5 से पूरी पूरी कट जा रही हैं। तो अब हम इन दोनों संख्याओं को भी 5 से काटेंगे। तो सबसे पहले ये जो हमारा 15 है ये 5 से कटेगा, तो भागफल में क्या आएगा, 3। तो हम यहाँ 3 लिख देते हैं। और जब हम 100 को 5 से काटेंगे तो भागफल में क्या आएगा, 20। तो हम यहाँ नीचे 20 लिख देते हैं। अब हम देखें तो कोई ऐसी संख्या नहीं है अंश और हर की जो एक दूसरे को पूरा पूरा काट दे। तो हम क्या करेंगे, अब हम इनका गुणा करेंगे। तो ऊपर हमारा 1 गुणा 3 है, तो 1 और 3 का हम गुणा करेंगे, तो 1/3 हमारा 3 होता है। तो हम यहाँ अंश में 3 लिख देंगे, और फिर ये हमारा बट्टा का चिन्ह था, तो हम यहाँ बट्टा का चिन्ह दे देंगे। और नीचे हमारा क्या है, 2 गुणा 20। तो जब हम 2 में 20 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 40। तो हम यहाँ नीचे 40 लिख देते हैं। अब चूँकि यहाँ हमने जो दशमलव की संख्या थी उसका उत्तर हमने यहाँ भिन्न में लिखा है। चाहे तो हम इसको दशमलव में भी इसका उत्तर लिख सकते हैं। तो उसको हम कैसे हल करेंगे, उसी प्रश्न को आप देखिए। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ जो हमारा 0.5 था, तो इसके बदले हम क्या लिखते थे, 5/10। और ये जो हमारा का चिन्ह था, इसके बदले हम क्या लिखे थे, गुणा। तो हम यहाँ गुणा का चिन्ह देंगे। और फिर ये हमारा 15 था, तो 15 को हम वैसे का वैसे उतार देते हैं। और नीचे हमारा ये जो प्रतिशत है इसके बदले क्या होता है, बट्टे में 100। तो हम यहाँ बट्टे में 100 लिख देते हैं। अब चूँकि ये जो नीचे हमारी संख्याएं आई हैं वो क्या हैं, दोनों ही 10 या 10 के गुणज हैं। तो हम काटेंगे नहीं, हम सिंपली क्या करेंगे, इनका गुणा करेंगे। तो सबसे पहले हम 5 और 15 का गुणा करेंगे।
तो कितना होता है 15 पचे 75। तो हम यहाँ ऊपर अंश में क्या लिख देते हैं 75 और फिर ये हमारा बट्टा का चिन्ह है तो हम यहाँ बट्टा का चिन्ह दे देते हैं और नीचे हमारा है 10 गुणा 100। तो जब हम 10 में 100 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1000। तो हम यहाँ नीचे 1000 लिख देते हैं। अब चूंकि हमें क्या करना है इनको दशमलव में बदलना है तो ऊपर हमारा 75 है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे 75 को वैसे का वैसे लिख देते हैं और नीचे चूंकि हमारा 3 जीरो है तो हम क्या करेंगे ऊपर के अंक को भी 3 अंक का बना लेंगे। तो ऊपर फिलहाल ये 2 अंक है तो हम यहाँ एक और जीरो लगा करके इसको 3 अंक का बना लेंगे और यहाँ जो हमारा 1 है इस 1 के बदले यहाँ हम जीरो लगा देते हैं, सॉरी दशमलव लगा देते हैं। तो इस प्रकार यहाँ उत्तर हमारा दशमलव में आया और कितना आया 0.075। आइए अब इसी प्रकार का एक और प्रश्न देखते हैं। अब हमारा प्रश्न है 1.2 का 25%। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ये जो हमारा 1.2 है तो हम इसको बिना दशमलव के साथ लिखेंगे यानी कि 12। अब चूंकि हमने इसको बिना दशमलव के साथ लिखा है तो अब ये जो हमारा दशमलव को हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम फॉलो करेंगे। तो उसमें हम क्या करेंगे अब ये 12 के नीचे हम बट्टा लगाएंगे। अब चूंकि यहाँ दशमलव है तो दशमलव के बदले हम यहाँ 1 लिखते हैं और दशमलव के बाद हमारा 1 अंक है तो 1 अंक होने की वजह से हम यहाँ 1 जीरो लगा देते हैं यानी कि नीचे हमारा कितना हो जाएगा 10। अब ये हमारा का चिन्ह है तो इस का के चिन्ह के बदले हम क्या करते हैं गुणा लिखते हैं और इसके बाद ये हमारा 25 है तो इस 25 को हम यहाँ नीचे अंश के रूप में लिख लेते हैं और ये हमारा प्रतिशत है। तो जब हम प्रतिशत को हटाएंगे तो बट्टे में 100 लिखते हैं तो हमने बट्टे में 100 लिख दिया। अब हम इन संख्याओं को काटेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ऐसी संख्या लेंगे जो अंश और हर दोनों ही संख्याओं को पूरा पूरा काट दे। तो यहाँ अगर आप देखें तो 2 ऐसी संख्या है जो 12 को भी पूरा पूरा काट देगी और 10 को भी पूरा पूरा काट देगी। और ध्यान रखिए हमेशा बड़ी से बड़ी संख्या ही लेते हैं क्योंकि यहाँ इस केस में हमारा 2 ही सबसे बड़ी संख्या है तो हम 2 से ही अंश और हर में भाग देंगे। तो जब हम 12 में 2 से भाग देते हैं तो भागफल में हमारा कितना आता है 6। तो हम यहाँ 12 को 2 से काट करके 6 लिख देते हैं। उसी प्रकार जब हम 10 को 2 से भाग देते हैं तो भागफल में हमारा कितना आता है 5। तो हम यहाँ 10 को काट करके 5 लिख देते हैं। अब जो हमारी इधर संख्या दी हुई है 25/100 ये दोनों ही संख्याएं 25 से पूरी कट जाएगी। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि हम बड़ी से बड़ी संख्या का ही चयन करते हैं। तो यहाँ 25 दोनों को पूरा काट दे रहा है तो हम 25 से ही दोनों संख्याओं को काटेंगे। तो सबसे पहले जब हम 25 को 25 से काटते हैं तो हमें भागफल में क्या मिलता है 1। तो हम यहाँ 25 को काट करके 25 से 1 लिख देते हैं। उसी प्रकार जब हम 100 को 25 से भाग देंगे तो हमें भागफल में क्या मिलेगा 4। तो हम यहाँ 100 से 25 को काट करके और 4 जो हमारा उत्तर था उसको लिख देंगे। अब अगर हम ध्यान दें तो यहाँ ऊपर अंश में हमारा 6 है और नीचे ये जो हमारा हर में 4 है। ये दोनों ही संख्याएं 2 से भी पूरी कट जा रही हैं तो इनको पुनः 2 से काटेंगे। तो अब हम देखेंगे जब हम 6 को 2 से काटते हैं तो हमें भागफल में क्या मिलता है 3। तो हम 6 को काट करके 3 लिख देंगे। उसी प्रकार जब हम 4 को भी 2 से काटेंगे तो हमें भागफल में क्या मिलेगा 2। तो हम 4 को काट करके 2 लिख देते हैं।
अब ये जो हमारी संख्याएं हैं नहीं कटेंगी, तो हम इनका आपस में अब गुणा करेंगे। तो अंश में हमारा यहाँ है 3 गुणे 1। तो जब हम 3 में 1 से गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 एकम 3। तो हमें यहाँ अंश में 3 लिख देते हैं। इसके बाद ये हमारा बटा का चिन्ह था, तो हम 3 के नीचे बटा का चिन्ह दे देंगे। और नीचे हमारा हर में क्या बचा, 5 गुणा 2। तो हम 5 में जब 2 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10। तो हम यहाँ क्या लिख देते हैं, 10। तो ये हमारा उत्तर किस में आया, भिन्न में आया। क्योंकि अब आप कहेंगे कि ये दशमलव संख्या थी तो इसका उत्तर भी आपको दशमलव में चाहिए। तो हम इसको एक बार अब दशमलव में भी कैसे हल करेंगे या इसका उत्तर दशमलव में कैसे लाएंगे उसको भी देख लेते हैं। सेम इसी प्रश्न पे यहाँ जो हमारा 1.2 है तो इसको हम क्या लिख देंगे, नीचे 12। और इसके बाद हम बटे का चिन्ह देंगे। और ये हमारा दशमलव है तो दशमलव के बदले 1 देंगे। और चूँकि यहाँ 1 अंक है तो 0 लिखेंगे, तो ये हमारा 10 हो जाएगा। और फिर इस का के बदले हम यहाँ नीचे गुणा का चिन्ह देंगे। इसके बाद ये हमारा 25 है तो 25 को हम यहाँ नीचे उतार देंगे अंश के रूप में। और ये जो हमारा प्रतिशत है तो इसके बदले हम क्या करेंगे, 25 के नीचे बट्टा लगा करके और 100 लिख देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम इनका गुणा करेंगे। तो सबसे पहले जब हम 25 में 12 से गुणा करते हैं तो हमारा कितना आता है, 300। चाहें तो हम इसको रफ में भी हल कर सकते हैं। अगर आपको 2 अंक का गुणा नहीं आता है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के और गुणा का देख करके भी आप गुणा सीख सकते हैं। फिलहाल यहाँ हम अगर 25 में जब 12 से गुणा करेंगे तो ये हमारा 300 आएगा। तो हम यहाँ 300 लिख देंगे। और नीचे हमारा 10 गुणा 100 है। तो जब हम इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1000। तो हम यहाँ नीचे 1000 लिख देते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे कि चूँकि हमें इनको दशमलव में उत्तर लाना है या दशमलव बदलना है तो सबसे पहले ये जो हमारा 300 है इसको अंश के 300 को वैसे का वैसे यहाँ लिख देंगे। और नीचे हमारा 3 अंक है तो इन 3 अंक को ऊपर से गिनते हुए 1 2 3 और इस 1 के बदले यहाँ हम दशमलव लगा देते हैं। तो हमने यहाँ दशमलव लगा दिया। तो इस प्रकार हमारा उत्तर क्या आया, 0.3। चूँकि ये जो हमारा 2 जीरो है, ये चूँकि दशमलव के बाद के 0 हैं तो यहाँ 0 लगाना जरूरी नहीं है। तो ये हमारा उत्तर आ गया। तो ऐसे ही हम हल करते हैं। बाकी ये एक अभ्यास प्रश्न है, इसका उत्तर आप कमेंट में ज़रूर दें। प्रश्न है 0.2 का 10% कितना होगा। तो इसका उत्तर आप कमेंट में दें। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही ज्ञानवर्धक अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।